आपने इस वीडियो पर आज क्लिक किया है ना, तो आपको यहाँ पर आज सारी जानकारी मिलेगी। जो जो आपने विष्णु के वीडियोस में नोटिस किया होगा, उन सब के जो सवाल आपके मन में उठते हैं ना, उन सब का सॉल्यूशन निकलेगा। सबसे पहले तो उसके माँ बाप झोपड़ी में क्यों रहते हैं? विष्णु के माँ बाप यूट्यूब हाउस इतना बड़ा बनाया है, विष्णु ने यूट्यूब हाउस इतना बड़ा बनवाया है, लेकिन उसके माँ बाप आप जब भी देखोगे ना वीडियो में, तो हमेशा झोपड़ी में रहते हैं। उनका खाना देखोगे हमेशा तो चूल्हे पर बनता है। इनका खाना जो है कि इनका जो यूट्यूब हाउस जो घर बना है वहाँ पर बनता है, लेकिन माँ बाप का खाना आप देखोगे अक्सर चूल्हे पर बनता है। हालांकि कभी कभी ज्योति बना के देती है, काजल बना के देती है, लेकिन उनका खाना अलग बनता है। और दूसरी बात, काजल काजल की पहली दूसरी पत्नी है। पहले विष्णु की जो थी वो मालती थी, मालती को मार दिया, उसके बाद काजल आई है। ठीक उसी तरीके महादेव की भी पहली गर्लफ्रेंड थी, जिसका नाम था ममता चौहान। उससे लोग बहुत ज़्यादा ये प्यार करता था, वीडियोस बनाते थे, बहुत सारे इनके वीडियोस साथ में पड़े हुए हैं। वो भी मर गई। अब वो भी कैसे मरी लोगों को नहीं पता। जिस तरीके से अचानक मालती मर गई, उसी तरीके से ममता मर गई। अब उसके मरने के पीछे का क्या रीज़न था, पब्लिक को कुछ भी नहीं पता, ना ही इन लोगों ने बताया। इतने मतलब कि शातिर हैं इन लोग ना, कि पब्लिक को बताते भी नहीं हैं। अचानक से मर गई, वो गायब हो गई, उसका मैटर क्लोज हो गया। और ठीक इसी तरीके से, जिस तरीके से विष्णु 1 साल के अंदर सब कुछ भूल गया और किसी और लड़की के साथ आगे बढ़ गया, काजल के साथ, मतलब कि जैसे मालती इसकी ज़िंदगी में थी ही नहीं, ये इस तरीके से। उसी तरीके से महादेव को आप बहुत सीधा समझ रहे होंगे, लेकिन महादेव की ज़िंदगी में भी ममता नाम की लड़की थी, उससे बहुत जान छिड़कता था, वो भी इससे बहुत प्यार करती थी, बहुत क्लोज थे, दोनों दूसरे के साथ रहते थे, ओपन एकदम सबके सामने थी। लेकिन वो भी गुजरने के बाद, कैसे गुजरी बताया नहीं, उसके बाद 1 साल के अंदर ज्योति के साथ ये एकदम मतलब कि सब कुछ भूल के, जैसे कि इसकी ज़िंदगी में आपको देख के लगता भी नहीं होगा, कभी उसका जिक्र भी नहीं होगा, कभी उसका फ़ोटो भी नहीं होगा, इसलिए कितना लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि वो भी थी, जबकि ज़्यादा समय नहीं हुआ है, जब इसके किसी के सामने जिक्र भी नहीं करता है, वो भी एकदम इसी तरह भूल गया है। यानी कि इनकी ज़िंदगी में अगर कोई आता है तो उसको अपनी ज़िंदगी से निकालना इतना इन लोगों के आसान है, इन लोगों को ना, कि पूछो मत। ये जो विष्णु है ना, ये मालती से उब चुका था, एकदम उब चुका था। इसीलिए इसने मालती को अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए क्या क्या पैतरीबाजी, क्या क्या ना किया। मतलब कि अब देखते हो, जैसे कि वीडियो में आने के बाद, जैसे ये जेल से आने के बाद, इसको 1% का भी मालती का गम नहीं है। जेल से छूटा तो हार से स्वागत, गानों से स्वागत, मतलब खुद के जेल से छूटने का इसके चेहरे पर इतना खुशी थी, इतना रिएक्शन था, लेकिन एक रत्ती भर भी ये नहीं सोच रहा था कि जिस घर में मैं जेल से छूट करके जा रहा हूँ, उस घर में मेरी पत्नी नहीं है, जिसने मुझे यहाँ तक ला करके खड़ा कर दिया कि मैं अगर जेल से छूटूं तो लोग मुझे इस तरीके से स्वागत कर रहे हैं। तो वो पत्नी नहीं है मेरी ज़िंदगी में, जिसने मेरी ज़िंदगी में इतना मेरा साथ दिया, इतना संघर्षों को झेल के हम लोग इतना आगे बढ़े हैं। क्योंकि जब मालती आई थी तो इन लोगों की ज़िंदगी में कुछ नहीं था, टाली चला रहा था, कुछ भी नहीं था इनकी ज़िंदगी में। और दूसरी बात, इसका बच्चा जो बिना माँ का था, बिना बाप का था, कहीं और पल रहा था, उसके छत पर मतलब किसी का हाथ नहीं था, उस ये सब सिकन जरा से भी नहीं थी इसके चेहरे पर विष्णु के। अब गौर करिएगा, इतना निर्लज्ज इंसान है ये, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इसी तरीके से इतना बड़ा यूट्यूब हाउस बनवाया है, लेकिन उस यूट्यूब हाउस में इसके जो गेस्ट आते हैं वो रहते हैं, इसे जो मिलने वाले यूट्यूबर्स आते हैं वो रहते हैं, या ये किसी लड़कियों को ये बुलाता है वीडियोस बनाने के लिए, उनको रखता है। लेकिन माँ बाप तुम आपको पिताजी इसके कभी नहीं दिखेंगे उस यूट्यूब हाउस में, और माँ भी हमेशा बाहर बैठी हुई मिलेगी, अंदर नहीं मिलेगी, जबकि कई सारे कमरे हैं इसके अंदर जो बनवाया है घर। लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ अपने लिए बनवाया है। इनका जो झोपड़ी, वो झोपड़ी भी नहीं सही करता, जिस झोपड़ी में उसके माता पिता रहते हैं ना, वो झोपड़ी भी नहीं सही करता। उसी तरीके से झूठी फूटी झोपड़ी है, उसी में देखे हो वीडियो में दिखता है हमेशा, आप लोग नोटिस किए होंगे कई बार कि किस तरीके से एक पलंग खटिया है, उसी पर लोग सोते हैं, उसी पर देखो मम्मी, अभी उस कुछ दिन पहले ही एक ज्योति रील डाली थी कि बाहर वही रोटी बना रही थी, वो मम्मी की ही रोटी बना रही थी, मतलब सास ससुर की खाना बन रहा था, वही ज्योति गई थी वीडियो बनाने के बहाने, बनाने नहीं जाती हूँ, कोई हेल्प वगैरह नहीं करती हूँ,
बस एक वीडियो शूट करने के लिए वहाँ पर बैठी थी रोटी बनाने के लिए, और उसकी माँ ही रोटी बना रही थी। लेकिन जब ये वीडियो शूट करने के लिए चौका ले ली तो वो रोटी लेकर के जाके देने लगी उसके पिताजी को। वहाँ से रोटी चूल्हे पर से उठाई और ला आकर के ससुर को दी, तो झोपड़ी में लेकर के गई। आप देख रहे होंगे तो कैसा इंसान है ये, इतना पैसा कमाता है, इतना इससे जो इतने बड़े बड़े लोग मिलने आते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर इससे इंस्पायर होते हैं, और ये खुद क्या है, एक माँ बाप को एक घर नहीं बनवा सकता, एक अच्छा पक्का रूम नहीं बनवा सकता, खुद 4 व्हीलर ले सकता है, लेकिन अपने पिता के लिए, अपनी माँ के लिए एक अच्छा पक्का रूम नहीं बनवा सकता। चलिए मान लें कि वो जो यूट्यूब हाउस बनाया उसमें रूम नहीं होगा, कम रूम होंगे, लेकिन जहाँ पर वो रहते वहाँ पक्का रूम नहीं बनवा सकते, 4 व्हीलर ले सकते हो, रूम नहीं बनवा सकते। ये सारी कमियां जो है विष्णु की है। अब काजल भी जो दिख रही है ना आपको, इतनी अच्छी अच्छी दिख रही है अभी, और ज्योति भी इतनी अच्छी अच्छी दिख रही है, कुछ दिनों का है, कुछ दिनों बाद देखिएगा, क्योंकि ये ही ऐसे हैं, जब लड़के ऐसे होते हैं तो पत्नी को बदलने में टाइम नहीं लगता नेचर सास ससुर के प्रति। अभी उनका नेचर अच्छा है, अगर ये चाहे तो बदल सकते हैं, लेकिन ये बदलेंगे नहीं, क्योंकि ये ऐसे है ही हैं। अगर ये नहीं बदलेंगे तो वो भी तो बदली जाएंगी आज नहीं कल। माँ बाप की हालत वही की वही है। माँ बाप की हालत ज़्यादा विष्णु जेल से था तो शायद थोड़ा बहुत सुधार था, महादेव ने थोड़ा अच्छा कपड़ा वगैरह माँ को देना चालू कर दिया था, अच्छा खाना पहना उसी घर में दिखती थी। लेकिन अब विष्णु जेल से वापस आने के बाद उनकी ज़िंदगी जस के तस है।